दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों, ये आज हमारा चैप्टर अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर होगा। तो दोस्तों, प्राइम फैक्टर क्या होता है? अगर देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या हमारी है जैसे 12, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करने के लिए देखिए हमें 2 से स्टार्ट होना है, क्योंकि 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड तोड़ने हैं इसके 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 से जाएगा 1 बार। तो ये इसको हम 2 की पावर कितना हो गया 2 और 3 की पावर 1। अगर दोस्तों हमसे अभाज्य गुणनखंड पूछता है तो केवल हमको दोस्तों क्या करना है, उसकी पावर को जोड़ देना है। यानी इसकी पावर 2 आया और इसकी 1 आया, तो इसके कितने हो गए 3। क्या हो गए दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड इसके 3 हो गए। अब दोस्तों देखिए, अगर हमसे पूछता है कि कुल गुणनखंड या सभी गुणनखंड कितने होंगे, तो उसके लिए हमको इसकी पावर में 1 जोड़ देना है। 1 जोड़ने के बाद 1 अगर जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 इंटू 2, 3 दूनी 6। इसके टोटल गुणनखंड यानी कुल गुणनखंड 6 हो गए। अब दोस्तों देखिए 6 कैसे हो गए? 12 है, 12 को कौन कौन काटेगा? 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा और 12 काटेगा। तो ये सभी इसके गुणनखंड हो गए। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए दोस्तों 6 आया, हमारा टोटल गुणनखंड 6 आया, तो 6 हो गए इसके गुणनखंड। 3 इसका निकला अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य यानी 1 2 3, अभाज्य गुणनखंड दोस्तों हमारा 3 आ गया। केवल अभाज्य गुणनखंड पूछता है तो केवल उसकी पावर को ही जोड़ के लिखना है, और कुल गुणनखंड पूछता है, कुल के लिए हमको 1 पावर में जोड़ देना है और गुणा कर देना है। 2 में 1 जोड़ा 3 हुआ और 1 में 1 जोड़ा 2 हुआ और दोनों को गुणा कर दिया 6। तो ये हो गया टोटल यानी कुल गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड, कुल गुणनखंड हो गए ये, और ये हमारा हो जाएगा, इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड पूछता है तो 3 हो गए, कुल गुणनखंड पूछता है तो हमारे कितने हो गए दोस्तों? 6। अगर हाँ इसमें अभाज्य भाजक पूछता है तो अभाज्य भाजक कितने हो जाएंगे? अभाज्य भाजक अभाज्य भाजक के लिए दोस्तों हमें केवल इसके बेस के टाइप को गिन करके लिख देना है। बेस में हमारे 2 है और 3 है, तो अभाज्य भाजक हमारे ओनली 2 हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन पर 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है? 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसके प्राइम फैक्टर तोड़ने होंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। 420 लिख लेना है और इसके प्राइम फैक्टर तोड़ने होंगे। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0। फिर देखिए 2 एकम 2 ना जाएगा 0 और 5, 2 पंजे 10, 5 और 1 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 और 3 8 होता है। अंकों का योग मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हम, अब देखिए यहाँ मैंने अंकों को जोड़ के ही देख लिया। 5 और 3 8, 5 और 3 8, 3 से नहीं कटता है, तो ऐसे ही आगे बढ़ना है। 3 से नहीं कटेगा, फिर 7 से काटो, 5 से काटो, 5 से काटो, तो 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35। अब ये 7 से कटेगा। तो ये देखिए अब इसको हम प्राइम फैक्टर में ऐसे लिखेंगे। 2 की पावर 2 लिख देंगे, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब इसमें बोला है 420 के कुल
भाजकों की संख्या कितनी है। यानी दोस्तों 420 के टोटल कितने भाजक होंगे। तो इनमें सब में एक जोड़ देना है, एक जोड़ देना है और एक जोड़ देना है, एक जोड़ देना है। यानी कुल भाजक, कुल भाजक के लिए, कुल भाजक के लिए पावर में, पावर, कुल भाजक के लिए पावर में एक जोड़ करके, एक जोड़ करके आपस में पावर का गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए दोस्तों, आपस में गुणा करने का मतलब 2 और 1 3 हो गया, 1 और 1 यहाँ 1 है, 1 और 1 2 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 2। तो ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24। तो ये इसके टोटल यानी कुल भाजकों की संख्या 24 आ गई। अब दोस्तों इससे ही देखिए, अगर हमसे पूछता है सम भाजकों की संख्या, तो सम भाजकों की संख्या के लिए क्या करना होगा, सम भाजक, सम भाजक, सम भाजक, भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या। तो सम भाजकों की संख्या के लिए जो 2 का टर्म है उस पर हमको 1 नहीं जोड़ना है, बाकी सभी में 1 जोड़ना है। देखिए यहाँ हमारा ये आया था 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, इतना आया। तो हमें सम के लिए, सम भाजकों के लिए केवल इस टर्म में 1 नहीं जोड़ना, बाकी सभी में 1 जोड़ना है, सभी में 1 जोड़ना है, सभी में 1 जोड़ना है। देखिए तो क्या करेंगे, 2 इंटू पावर में 1 जोड़ने के बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो कितने आ गए इसके 16, यानी सम भाजकों की संख्या दोस्तों 16। अब देखिए चलते हैं विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजक के लिए क्या करना है, विषम भाजक, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या के लिए दोस्तों हमको सम का पूरा टर्म छोड़ देना है और बाकी में 1 जोड़ करके गुणा कर देना है। तो देखिए 1 जोड़ रखा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8। तो इसका विषम भाजकों की संख्या दोस्तों आ गई हमारी 8। तो देखिए दोस्तों 16 और 8 24 हुआ या नहीं हुआ, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 24 आया ना आया 24। तो हमारा टोटल कितना था, 24, टोटल 24 था। तो सम भाजक हमारे 24 आए और विषम भाजक हमारे 8 आ गए और टोटल हमारे 24 भाजक आ गए। अब दोस्तों इसी में हमसे पूछता है कि अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या। तो उसके लिए हमको क्या करना है, अभाज्य भाजकों की संख्या के लिए अभाज्य भाजकों, यानी अभाज्य क्या होते हैं दोस्तों, जो अपने आप और एक के अलावा किसी से न कटे। तो अभाज्य भाजक के केवल बेस को गिन के लिखना है, 1 2 3 4। तो कितने हो गए इसके 4, अभाज्य भाजक 4 प्रकार के हो गए। तो चलते दोस्तों, तो दोस्तों देखिए आगे बढ़ने से पहले एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में कुल भाजक हो, सभी भाजक हो या गुणनखंड हो, तो अभाज्य ना लगा हो, उसके शुरू में अगर अभाज्य नहीं लगा है तो उसका मतलब दोस्तों यही होगा कि कितने इसके टोटल कितने गुणनखंड होंगे। तो टोटल में हमारा क्या होता है कि टोटल में सभी को लेना होता है। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे इसके
प्राइम फैक्टर करने के बाद पावर में एक एक जोड़ा और एक एक जोड़ने के बाद पावर का गुणा कर दिया, गुणा करने के टोटल निकले। अब देखिए दूसरा सम अभाज्य संख्या। सम के लिए केवल दोस्तों क्या करना है, हमको सम वाले टर्म में, सम हमारा 2 है, बाकी ये विषम है सारे, देखिए अभाज्य विषम है 3 5 7, तो ये विषम है, तो केवल इसकी पावर में सम में एक नहीं जोड़ना है, केवल वही लेना है हमें। देखिए यहाँ 2 लिया, केवल 2 लेना है, एक नहीं जोड़ना है, इसमें ये 2 ही लेना है, एक नहीं जोड़ना सम वाले टर्म सम के लिए, और बाकी में एक एक जोड़ना है, एक एक जोड़ने के बाद गुणा कर देना है, 16 आ गया। अब विषम के लिए दोस्तों, विषम के लिए सम वाला टर्म हमको पूरा छोड़ देना है, इस टर्म को लेना ही नहीं है, बाकी में हमको एक एक जोड़ करके गुणा कर देना है। तो इसका 8 आया, 16 8 24, हमारा टोटल 24 आया था। अब देखिए अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या के लिए केवल बेस को गिनकर ही लिख देना है। बेस हमारा 1 2 3 4, यानी अभाज्य भाजक, अभाज्य होते हैं जो संख्या अपने आप और एक के अलावा किसी और से ना घटे, अभाज्य भाजक कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर। अब दोस्तों देखिए 3 की पावर 5, 7 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब इसके कुल भाजक, कुल भाजक, कुल भाजक निकालते हैं दोस्तों। तो कुल भाजक कितने हो जाएंगे, कुल भाजक के लिए हमको पावर में एक जोड़ना है, एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए और गुणा कर दीजिए। 6 × 3 × 3, 6 तिया 18 और 3 18 गुणा 3 18 थी 54, यानी इसके टोटल भाजक कितने हो गए दोस्तों, 54। अभाज्य 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 भाजक, अभाज्य भाजक, तो अभाज्य भाजक बेस को गिन के लिखना है 1 2 3, अभाज्य भाजक हमारे 3 हो गए। अब इसी में बोल देता दोस्तों अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य 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 गुणनखंड, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करना है कि जितना था हमारे पास, क्या था, 3 की पावर 5, 7 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये था। तो इसके केवल हमको पावर को ही लिख करके जोड़ देना है, पावर ही लिख के जोड़ देना है। 5 और 2 7 और 2 9, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए दोस्तों। अब देखिए इसी में दोस्तों पूछ लेता कि सम भाजक कितने होंगे, सम भाजक, सम भाजक के लिए दोस्तों क्या करना है, देखिए सम वाला इसमें कोई टर्म है ही नहीं, तो सम भाजक इसका 0 हो जाएगा, सम है ही नहीं है तो इसमें 0 हो जाएगा, सम है ही नहीं। अब देखिए विषम भाजक, विषम भाजक, विषम भाजक, विषम भाजक, विषम भाजक कितने हो जाएंगे दोस्तों, विषम भाजक पावर में एक एक जोड़ना है, यानी 6 × 3 × 3, तो 6 तिया 18 18 थी 54। विषम भाजक और कुल भाजक इसके 54 ही होंगे, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या सम नहीं है, सम का कोई भी टर्म इसमें नहीं है, इसलिए इसमें सभी विषम संख्या और कुल भाजक भी बराबर होंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 की पावर 8 × 3 की पावर 7 × 11 की पावर 13 के अभाज्य 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 गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो दोस्तों देखिए हम आपको बार बार यही बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में बहुत ही कन्फ्यूजन होती है, इसलिए देखिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखना है कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बोला है तो केवल पावर का योग ही अभाज्य गुणनखंड होगा। पावर का पावर इसका क्या है 8, इसका 7 और इसका 13 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 13 7
20 और 8 28। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 28। अब बोलता है अभाज्य भाजक, अभाज्य अभाज्य भाजक, अभाज्य भाजक। तो दोस्तों अभाज्य भाजक मैं आपको बता ही दिया कि बेस का टाइप कितना 2 3 11 यानी 3 प्रकार का होगा अभाज्य भाजक। अब इसमें कुल पूछता है, यानी कुल गुणनखंड या कुल भाजक, कुल भाजक। देखिए दोस्तों कुल लगा हुआ है, इसमें अभाज्य भाजक यानी बेस का टाइप लिखना है। अभाज्य लगा होगा तो बेस का टाइप, अभाज्य गुणनखंड लगा होगा तो सबकी पावर का योग, और कुल भाजक है या भाजक है या गुणनखंड है तो यानी सभी जितनी भी उसके फैक्टर होंगे सभी के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि सभी के बारे में पूछ रहा है, तो इसकी पावर में एक एक जोड़ देना है। 2 की पावर 8 एक जोड़ना है, और 3 की पावर 7 में एक जोड़ना है, और 11 की पावर 13 में एक जोड़ना है, और सबको 8 और 1 9 हो जाएगा, और 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये 13 और 1 14 हो जाएगा। अब कुल भाजक कितने हो जाएंगे? 9 हो गया 72, और ये 14। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1008 आएगा। दोस्तों मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है दोस्तों को। इसका इसमें कर देते हैं लोग, इसका इसमें कर देते हैं। इसलिए देखिए मैं आपको बड़े ध्यान से बता रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड पूछता है तो अभाज्य गुणनखंड पावर का योग ही अभाज्य गुणनखंड होगा। पावर को जोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य भाजक पूछता है तो बेस के टाइप गिन करके लिख देने हैं। बेस के कितने टाइप हैं वही लिख देना है, 2 3 11 यानी 3 टाइप का है। और कुल भाजक में कुल भाजक हो, गुणनखंड हो या भाजक हो, और कुल भी ना लगा हो फिर भी उसका मतलब यही है कि सभी भाजकों या सभी गुणनखंड के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो अब इसमें हमको पावर में 1 जोड़ करके और सबको गुणा कर देना है, तो वो हमारा जितना आएगा वो टोटल हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की पावर 10, 9 की पावर 7 और 7 की पावर 8 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितने हैं अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो दोस्तों अब देखिए इसमें हमें ये दे रखा है 8 का पावर 10 और 9 की पावर 7 और 7 की पावर 8। तो देखिए दोस्तों इसमें 8 की पावर 10 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। तो इसको पहले हमको अभाज्य संख्या में तोड़ना होगा और फिर इसके गुणनखंड निकालने होंगे। तो देखिए 8 की पावर 10 है, 4 दूनी 8, और इसका पावर कितना है 10 लगा देना है। इसी प्रकार 9 को 3 × 3 की पावर कितना है 7, और 7 हमारा अभाज्य है ही, तो इसका ये इतना ही हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए अगर किसी भी संख्या की ब्रैकेट लगा हो और ब्रैकेट पर पावर हो तो पावर में गुणा हो जाता है। इन सब की पावर दोस्तों 1 होगी, और 1 होगी तो इसमें हम ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगने के बाद पावर है, यानी पावर पर पावर है और ब्रैकेट लगा हो तो दोस्तों उस पर हमको ये पावर में पावर गुणा हो जाता है, यानी 2 की पावर 10 हो जाएगा, 2 की पावर 10 हो जाएगा और 2 की पावर 10 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इसमें 7 एकम 7 यानी 3 की पावर 7 हो जाएगा, और इसका भी 3 की पावर 7 हो जाएगा, और इसका 7 की पावर 8 है ही। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हमने क्या बताया कि अगर ब्रैकेट लगा है तो पावर का पावर में गुणा हो जाता है, अगर ब्रैकेट नहीं लगा है पावर आपस में पावर जुड़ जाएंगी, पावर का पावर में जुड़ जाएंगी। जैसे
2 की पावर कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 10, 20, 30, तो 2 की पावर 30 हो जाएगा और इसकी 3 की पावर 14 हो जाएंगी और इसकी 7 की पावर 8 हो जाएंगी। अब दोस्तों अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो हमने क्या बोला, 30, 14 और 8, यानी 30 और 40 44 और 8 8 4 12, यानी 52। कितनी होगी, 52, यानी अभाज्य गुणनखंड दोस्तों इसके 52 हो गए। अब अभाज्य भाजक पूछे, अभाज्य अभाज्य भाजक, अभाज्य भाजक। देखिए दोस्तों मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, अभाज्य भाजक तो यानी जो इसका बेस है, बेस का टाइप गिन देना है, 1 2 3, तो 3 अभाज्य भाजक में बेस का टाइप लिख देना है। और सम, अब देखिए सम भाजक पूछे, सम भाजक, सम भाजक के लिए क्या करना है कि पावर को केवल उतना ही लिख देना है और बाकी में एक जोड़ करके और गुणा कर देना है, एक जोड़ करके गुणा कर देना है। तो 30, 15 और इसका हो जाएगा 9, तो इसका दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 15 × 3 = 45, यानी और इसका 9 हो जाएगा। तो 9 0 0, 9 पन्ना 45, 9 चौक 36 और 4 36 और 4 40, यानी 4050, 4050 इसके समभाजक। तो समभाजक इसके दोस्तों 4050। इसी प्रकार विषम भाजक, विषम भाजक के लिए क्या करना है, विषम भाजक के लिए सम का पूरा टर्म छोड़ देना है, सम का पूरा टर्म छोड़ देना है, बाकी में एक जोड़ देना है। 14 और 1 15 जोड़ ही रखे हैं और इसका 8 और 1 9 और 9 पन्ना 45, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 4 13, 135। इसके हो गए दोस्तों 135 भाजक, विषम भाजक 135। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं और हमने इसको आपको बहुत ही बारीकी से बता दिया है और कल चलते हैं फिर इसी टॉपिक पर आगे क्वेश्चन कराएंगे हम। तो अगर दोस्तों क्लास पसंद है तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।